मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं चेयरमैन साहब का छोटा भाई हूँ। कई शब्द कहा ईओ साहब ये बताइए मेला हम लगा रहे हैं कि प्रशासन लगा रहा है। तो ईओ साहब एक किताब लिए थे संविधान का, कहे कि नहीं इस बार मेला हम ही लोग लगाएंगे। मैं डीएम साहब के यहाँ भी गया हूँ, मैं डीएम साहब से मुलाकात भी किया, समय भी लिया और बताया उनको और मार्क भी किया कि सर ये आदेश है, बाइलाज में भी है, जीओसी में भी है, सब कुछ है। और डीएम साहब तो नए थे, वो सब बता दिए हैं, कहने कि आप जाएंगे तो हो जाएगा। तो अभी हमको तो जो भी सूचना मिली है ईओ साहब हर चीज़ वहाँ जाके उल्टा काम कर दिए हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ईओ साहब ही इसके सूत्रधार हैं। डायरेक्टर भी है वही है, प्रोड्यूसर भी वही है। अगर मेला से संबंधित जो एक दिक्कत का कारण आ गया है, 23 में ये कारण नहीं था, ये 24 से उत्पन्न हुआ है। 24 में और 25 में इसलिए चर्चा चल रही है कि ईओ साहब साइन करवाने के लिए चुपचाप आते थे या करवा देते थे। इस बार इसीलिए ईओ साहब की बात नहीं हो पाई जी। हाँ, तो का संविधान ईओ साहब ज़्यादा पढ़े हैं। देखिए वो बहुत बड़े अधिकारी हैं और उनके इतिहास अभी डीएम साहब को भी जब बता रहे हैं कि संविधान हम बता दिए हैं, और डीएम साहब जैसे महान व्यक्ति को भी वो जब कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। मैं टोटल हर चीज़ पे मैं ईओ साहब को जिम्मेदार मानता हूँ। सरकार ने ईओ साहब को इसलिए भेजा है कि आप चेयरमैन साहब का सहयोग करेंगे। ये आज तक एक भी चीज़ सहयोग नहीं करते हैं, केवल संविधान सर ये वो प्लान ढेकान यही सब संविधान बताते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो संविधान में लिखा गया है उस संविधान के अनुसार जो चेयरमैन साहब है वो इस नगर पालिका में वो कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हमको लग रहा है कि ईओ साहब जब तक अपना ही संविधान चलाते रहेंगे, चेयरमैन साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। ईओ साहब उसमें सबसे बड़े रोल है। तो जो चेयरमैन का जो अधिकार है, तो क्या कहीं ना कहीं उनके अधिकार को जो ईओ साहब है वो कहीं हनन कर रहे हैं? एकदम हनन कर रहे हैं, उनका कोई भी बात नहीं मान रहे। वो तो यहाँ तक क्या आप मान रहे हैं कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार ईओ साहब नहीं चलने दे रहे हैं और ट्रिपल इंजन को ध्वस्त पूरी तरह से बलिया शहर में कर रहे हैं? हाँ, एकदम ईओ साहब ही हर चीज़ के सूत्रधार है। क्या ये किसी चीज़ को नहीं धरातल, आज तक इनसे पूछ किसी चीज़ को नहीं चाह रहे हैं कि कोई काम हो, केवल संविधान सर नहीं। हम लोग तो लड़ाई सोनपुर से नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो एक दूसरे को गिराने के चक्कर में। क्या कहेंगे? ये मेला ही भविष्य, वर्तमान ही भविष्य तय करेगा। अगर मेला का स्वरूप के साथ थोड़ा सा भी खिलवाड़ किया गया तो इसका सब चीज़ सत्यानाश हो जाएगा। वो हम कुछ नहीं है, हम जो आज जिस पद पे हैं वो भीरगू बाबा का देन है। हमारे पिताजी आज से नहीं 50 वर्ष से भीरगू बाबा के यहाँ जाके पूजा करते थे। उसमें एक शंकर जी का भी मंदिर है। हम अगले चुनाव का नहीं देख रहे हैं। जब इस बार हम खुदे ठीक नहीं रहेंगे तो हम अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे? हम जनता के अभी तो हमारा वर्तमान है यही सही नहीं है, तो हम भविष्य में कैसे चले जाएंगे? अब हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष 1-2 दिन में आ जाएगा, या तो चेयरमैन बैक फुट पर हो जाएंगे और नहीं तो ईओ साहब सिलेंडर बोल जाएंगे। तो इतना उनके पास दिमाग है कि 81 लाख मेलों को 61 लाख में टेंडर करवा दिए। अब इतने षड्यंत्र इसलिए है कि ईओ साहब हमको लग रहा है कि सरकार के विरोध में है, इसलिए कि इनको ये पता चल गया कि 28 साल के बाद बीजेपी जीती है और इसकी छवि को किस तरह से धूमिल करना है। ईओ साहब अपना काम कर रहे हैं। ईओ साहब जो तरीका अपना रहे हैं, हमको तो डर लग रहा है कि अगर इस लोग गंभीरता से नहीं लेंगे तो चुनाव में बहुत ज्ञान सबको भगवान भीरगू बाबा दे देंगे, अगर आप नहीं एक्टिव हुए तो।